नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मशरक़ वस्ता में कशीदगी खतरनाक मरहले में दाखिल, जौहरी तंसीबात के करीब हमलों पर आलमी तशवीश, अमन ही बेहतरी इलाज है, आलमी इदारा सेहत का बयान। मगरबी एशिया बहरान के साये गहरे, भारत में तवानाई व खाद की सप्लाई पर हंगामी नजरसानी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आला सतही मीटिंग। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम, फिजाई हमलों के बाद ईरानी फौजी अताशी और अमला मुल्क बदर, खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा। मकसद के लिए नया सूरज तलू होगा, सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद लह वापसी, लद्दाख मसले पर बामाने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। बर्फबारी के बाद अहम मुगल रोड दोबारा खोल दिया गया, कश्मीर और जम्मू के दरमियान राबता बहाल, अवाम में खुशी की लहर। कश्मीर और लद्दाख में ईरान के हक में गैर मामूली यकजहती, ईद के मौके पर करोड़ों की इमदाद जमा, सोना, नकदी और जेवरात तक अतिया। ईद उल फित्र के दिन शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में कोहराम, सड़क हादसे में नौजवान जान बहक, इलाके में गम गुस्से की फिजा, हर आंख अश्कबार। और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, सालाबारी और तेज हवाओं की वार्निंग, बागबानों को स्प्रे मुअख्खर करने की हिदायत। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने मशरक़ वस्ता में तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फिरीक़ैन से ज्यादा फौजी तहम्मुल बरतने की अपील की है। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान और इसराइल में जौहरी तंसीबात के करीब होने वाले हमले न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए सेहत आमा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक संगीन खतरा बन सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि जंग एक निहायत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां इतलात के मुताबिक ईरान के नेटन्स एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स और इसराइल के शहर डिमोना के करीब वाक़ा जौहरी मरकज को निशाना बनाया गया है। उनका कहना था कि ऐसे हमले किसी बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन वाक़ात का बारीक बीनी से जायजा ले रही है, ताहम इब्तिदाई तौर पर किसी गैर मामूली ताबकारी के अखराज की तस्दीक नहीं हुई। इसके बावजूद खदशात अपनी जगह बरकरार हैं, क्योंकि किसी भी किस्म की गलती या शिद्दत इख्तियार करने वाली कार्रवाई बड़े पैमाने पर तबाही का बास बन सकती है। आलमी इदारा सेहत ने मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। तंजीम के मुताबिक 13 ममालिक में अपने अमले और अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों को खुसूसी तरबियत दी जा रही है, ताकि किसी भी जौहरी हादसे की सूरत में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल मुमकिन बनाया जा सके। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हालिया हमलों में जख्मी होने वालों के लिए अफसोस का इजहार करते हुए आलमी बिरादरी से हिमायत की अपील की है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि ईरान ने उन कार्रवाइयों को अपने जौहरी मरकज पर मुबैना हमले का रद्द-ए-अमल करार दिया है। सूरत हाल के पेश नजर आलमी सतह पर कशीदगी में मजीद इजाफा का खदशा पैदा हो गया है, और माहिरीन का मानना है कि अगर फौरी तौर पर कशीदगी कम न की गई तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी अमन, माहौलियात और इंसानी सेहत को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के आलमी असरात के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज दारुल हुकूमत में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए मुल्क में पेट्रोलियम, खाम तेल, गैस, बिजली और खाद की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया। इजलास में इस बात पर भी खुसूसी जोर दिया गया कि बदलती हुई बैन अवी सूरत हाल के बावजूद मुल्क भर में जरूरी वसाइल की फराहमी, तरसील और तकसीम का निजाम बिला रुकावट जारी रखा जाए। हुक्काम के मुताबिक मगरबी एशिया में जारी तनाजा अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद आलमी तिजारती रास्तों खुसूसन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में खलल पैदा है, और इस अहम आबी गुजरगाह में कशीदगी के बाद न सिर्फ तेल और गैस की तरसील मुतासिर हो रही है, बल्कि आलमी मईशत पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त मजीद बिगड़ गई जब अली खामनाई की हलाकत के बाद ईरान ने अमरीका और इसराइल के मफादात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में खित्ते में कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हुआ। उस तनाव ने आलमी तवानाई मंडियों को भी मुतासिर किया और भारत में सनती डीजल की कीमतों में तकरीबन 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर 109.59 रुपए फी लीटर तक
पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से इस चैलेंज से निपटने के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के शहर टेक्सास से माया पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लेकर आने वाला एक जहाज न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचा, जिससे सप्लाई को मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। वजारत जहाज रानी ने भी 14 मार्च से 31 मार्च तक खाम तेल और एलपीजी पर कार्गो चार्जेस माफ करने का ऐलान किया है, ताकि दरामदात को आसान बनाया जा सके। सरकारी ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि खलीज फारस में मौजूद भारत के तमाम 22 जहाज और 611 मल्लाह महफूज हैं और उनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। हुकाम ने वाज़ह किया कि किसी भी बंदरगाह पर रश या रुकावट की कोई इतला नहीं है, जो मौजूदा हालात में एक इत्मीनान बख्श पहलू है। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सऊदी अरबिया ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सिफारती कदम उठाते हुए ईरानी सिफारत खाने के फौजी अताशी और उनके अमले को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी एक सख्त बयान में ईरान पर मुसलसल जारियत और फजाई हमलों का इल्जाम आयद करते हुए उसे आलमी क़वानीन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ईरान की हालिया कार्रवाइयों को न सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी बल्कि शहरी आबादी, माशी मफादात और सिफारती मराकज़ पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया है। बयान में कहा गया है कि इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी हुकाम ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान की सरगर्मियां न सिर्फ खलीजी ताउन काउंसिल बल्कि दीगर अरब और इस्लामी ममालिक के लिए भी खतरा बन रही है। मजीद बरा रियाज ने कहा कि तेहरान के इक़दामात यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और हालिया सिफारती माहिदों, खुसूसन बीजिंग माहिदे की भी खिलाफ वर्जी है। मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक तकरीबन 6 माह की हिरासत के बाद रिहाई पाने पर एक बार फिर लह वापस पहुंच गए, जहां उन्होंने लद्दाख से मुतल्लिक अहम मसाइल पर तामीरी मकालमे की जरूरत पर जोर दिया। अपनी वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वांगचुक ने उम्मीद जाहिर की कि जिद्दोजहद के इस सफर में एक नया सूरज तुलू होगा और मस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। उन्होंने कहा कि 170 दिन बाद पहाड़ों में वापसी और अवाम से मुलाकात उनके लिए एक खुशगवार और हौसला अफजा लम्हा है। उनके मुताबिक ये जिद्दोजहद सिर्फ एक खित्ते की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बन चुकी है और वो उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उस दौरान उनकी हिमायत की। वांगचुक ने इस बात पर जोर दिया कि आगे बढ़ने के लिए तमाम फिरक़ैन को संजीदा और मजबूत माहौल में बातचीत करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि सोनम वांगचुक को गुज़श्ता साल 26 सितंबर को एहतजाजी मुजाहिरों के बाद हिरासत में लिया गया था, जहां लद्दाख को रियासती दर्जा देने और आइन के 6 शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा था। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था और बाद अज़ां कौमी सलामती एक्ट के तहत उनकी हिरासत को खत्म करते हुए रिहाई अमल में लाई गई। शदीद बर्फबारी के बाद तकरीबन 10 दिन तक बंद रहने वाली अहम शाहराह मुगल रोड को इतवार के रोज ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया, जिससे वादी कश्मीर और जम्मू के सरहदी अजला के दरमियान जमीनी राब्ता बहाल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक मौसम में बेहतरी आने के बाद बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया, जिसके बाद मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत दे दी गई। ये 84 किलोमीटर तवील सड़क जनूबी कश्मीर के शुपियां जिला को जम्मू खिता के पुंछ और राजौरी से जोड़ती है और इससे वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली एक अहम मुतबादिल शहरा तस्वुर किया जाता है। सड़क की बहाली से न सिर्फ सफर में आसानी पैदा हो गई बल्कि तिजारती सरगर्मियों को भी तकवीयत मिलेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अहलकारों के मुताबिक मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का काम तेजी से मुकम्मल किया गया और दोपहर के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई। हुकाम ने बताया कि शोपियां से रवाना होने वाली पहली गाड़ी कामयाबी के साथ पहुंच गई, जिससे सड़क की मुकम्मल बहाली की तस्दीक होती है। मकामी लोगों ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए कहा कि सड़क की बंदिश के दौरान उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खासतौर पर तिब्बी इमरजेंसी और रोजमर्रा सफर मुतासिर हुआ। एक मकामी बाशिंदे के मुताबिक अब इस सड़क के खुलने से श्रीनगर तक सफर का वक्त तकरीबन 6 घंटा रह जाएगा, जो पहले के मुकाबले में काफी कम है। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के हक में गैर मामूली यकजहती देखने को मिली है, जहां अवाम खुसूसन शिया बिरादरी ने बड़े पैमाने पर अतियात जमा किए हैं। मुंतजमीन के मुताबिक ईद उल फित्र के मौके पर इस मुहिम में नुमाया इजाफा हुआ और सोना, चांदी, जेवरात, घरेलू अशिया और नकद रकम की सूरत में करोड़ों रुपए मालियत की इमदाद जमा की गई। इतलात के मुताबिक ये इमदादी मुहिम वादी कश्मीर, करगिल और दीगर इलाकों में घर घर मुहिम और आरसी मराकज के जरिए चलाई जा रही है, जहां हर तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुंतजमीन का कहना है कि इस मुहिम में ख्वातीन का किरदार नुमाया रहा, जिन्होंने अपने कीमती जेवरात तक अतिया किए, जबकि बच्चों ने भी अपनी ईदी और जमा पूंजी इस मकसद के लिए पेश की। जिला बांडीपुरा के एक मुंतजिम ने बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान करोड़ों रुपए के वादे और अतियात सामने आए हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ माली इमदाद नहीं बल्कि एक जज्बाती वाबस्तगी और इंसानी हमदर्दी का इजहार है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि एक नौबियाता दुल्हन ने
अपनी शादी का सोना अतिया कर दिया। एक बुजुर्ग खातून ने मौके पर है अपने कंगन उतार दिए, जबकि एक बच्चे ने अपनी तमाम जमा पूंजी पेश करते हुए कहा कि ये ईरान के बच्चों के लिए है। इसी तरह सोपोर से ताल्लुक रखने वाले एक कमसिन बच्चे ने अपनी ईदी अतिया करते हुए कहा कि ईरान में बच्चे बमबारी का सामना कर रहे हैं, इसलिए इसे उस रकम की इतनी जरूरत नहीं जितनी वहां के बच्चों का है। तलबा भी इसी मुहिम में पेश है, जहां एक इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने अपना लैपटॉप खरीदने के लिए जमा की गई रकम अतिया कर दी, जबकि एक ताजर ने अपने कारोबार से 5 लाख रुपए का अतिया दिया। शुमाली कश्मीर के एक और मारूफ ताजर ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने अपने शराकतदारों से मशावरत के बाद 25 लाख रुपए मुंतकिल किए। उनके मुताबिक ये सिर्फ खैरात नहीं बल्कि यकजहती का इजहार है, क्योंकि खित्ते के लोग खुद भी मुश्किलात का तनाज़ात का सामना कर चुके हैं। ईद उल फित्र की खुशियों के बीच जिला बांडीपुरा के इलाके गुंडपुरा रामपुरा में एक अलमनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को सोग में डुबो दिया, जहां एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुतवफी की शिनाख्त सलीम बिन नजीर के तौर पर हुई है, जो मकामी तौर पर अपनी खुश अखलाकी और मिलनसार तबीयत के बास खासी पहचान रखते थे। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसे की खबर जैसे ही इलाके में फैली, ईद की खुशियां मानंद पड़ गई और हर तरफ गम की फिजा छा गई। लोगों का कहना है कि सलीम एक हंसमुख और नरम दिल इंसान थे, जो हर किसी के साथ खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। एक करीबी दोस्त ने रंजीदा लहजे में कहा कि अगर अच्छाई का कोई चेहरा होता तो वो सलीम का ही होता। मरहूम की नमाज जनाजा रात तकरीबन 11 बजे अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मरहूम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया, जबकि हर आंख अश्कबार नजर आई। इलाके के बुजुर्गों और नौजवानों ने इस सान्हे को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। खानदानी सराय के मुताबिक सलीम अपने पीछे बीवी और 1.5 साल बेटी को सोगवार छोड़ गए हैं, जिससे इस हादसे की अजियत और भी बढ़ गई है। अहले इलाका का कहना है कि उनकी अचानक मौत ने न सिर्फ खानदान बल्कि पूरी बिरादरी को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया है। उधर सोशल मीडिया पर भी ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है, जहां दोस्त, रिश्तेदार और मकामी अफराद मरहूम की याद में दुआएं और उनके साथ गुजारे लम्हात को शेयर कर रहे हैं। ये वाकया हमें एक बार फिर उस हकीकत की याद दहानी कराता है कि जिंदगी किस कदर नापायदार है और खुशियों के लम्हात भी पल भर में गम में बदल सकते हैं। महकमा मौसमियात की ताज़ा पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज दोपहर से शाम के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौसम की इस अचानक तब्दीली के बाद न सिर्फ मामूलात जिंदगी मुतासर हो सकते हैं बल्कि जरी सरगर्मियों पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। जरी माहिरीन के मुताबिक बारिश के दौरान या फौरन बाद बागात में स्प्रे करने से अद्वियात की तासीर कम हो जाती है, क्योंकि बारिश उन्हें बहा ले जाती है या उनका असर खत्म कर देती है। इसी पेश नजर बागबानों को मशवरा दिया गया है कि वो तयशुदा स्प्रे सरगर्मियां मौखर कर दें और बेहतर मौसमी हालात का इंतजार करें। पेशगोई में यह भी बताया गया है कि आज के रोज बाज़ इलाकों में सालाबारी और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है, जो फलों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर किसानों और बागबानों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की गई है, ताकि मुमकिन नुकसान को कम से कम किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक मंगल का दिन स्प्रे के लिए ज्यादा मौजूद रहेगा, क्योंकि उस दिन मौसम निस्बतन मुस्तहकम रहने की तवक्का है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी जरी सरगर्मियों की मंसूबाबंदी करें, ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।